सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना है इसको कि अभी हाल ही में खीचन और मेनार आर्द्र भूमि को रामसर स्थल का दर्जा दे दिया गया। ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी हमारे जो पर्यावरण मंत्रालय है उसने राजस्थान के खीचन और मेनार आर्द्र भूमि को रामसर स्थलों में शामिल कर लिया है। और इन दो स्थलों के जुड़ने से अगर हम बात करें कि भारत के कितने आर्द्र भूमियां वेटलैंड्स रामसर लिस्ट में शामिल हो गई हैं, तो 91 है। और 91 स्थलों के साथ भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर आर्द्र भूमि स्थलों वाला देश बन गया है। हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? याद रखना, भूपेंद्र यादव हैं। तो ये दोनों स्थलों की एक बार हम बात कर लें। मेनार आर्द्र भूमि यह राजस्थान के उदयपुर जिले में है और ये ब्रह्म डांड और खिर्रोदो तालाब द्वारा निर्मित एक मीठे पानी की मानसून आर्द्र भूमि है। वहीं खीचन आर्द्र भूमि वेटलैंड की बात करें तो ये राजस्थान के जोधपुर और फलूदी जिले में है, जो कि रातरी नदी और विजय सागर तालाब द्वारा निर्मित यह उत्तरी थार रेगिस्तान में एक रेगिस्तानी आर्द्र भूमि है। ठीक है, तो मेनार आर्द्र भूमि, खीचन आर्द्र भूमि याद रखना कहाँ की है? राजस्थान की है, जिसे अभी रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। अब रामसर से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको करवाऊं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं 2025 में अभी तक भारत से 6 आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल कर लिया गया है। अभी तो 2 किया गया, इससे पहले 4 को किया गया था, वो आपके सामने है लिस्ट। तो इस तरह से टोटल 91 अब हो चुकी है सूची में। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से हैं, कितने? 20 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश से 10 हैं। और याद रखना आर्द्र भूमि पर, अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड ये क्या है? तो ये वो भूमि क्षेत्र है जो पानी से ढके होते हैं या साल के कम से कम कुछ समय के लिए पानी से ढके रहते हैं। इन्हें दलदल भी कहा जाता है। और आर्द्र भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, ये कब और कहाँ हुआ था? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था और ये लागू होता है 21 दिसंबर 1975 1975 को। और ये कन्वेंशन 2 फरवरी को हुआ था ना, इसीलिए 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, भारत ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1 फरवरी 1982 1982 में। उसके अलावा कुछ और पॉइंट्स देखो, स्टैटिक पॉइंट्स, जैसे कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? चिल्का लेक जो उड़ीसा में है और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में है 1981 में बने। और सबसे बड़ा हमारा रामसर स्थल ये पश्चिम बंगाल का सुंदरबन है और सबसे छोटा रामसर स्थल हिमाचल प्रदेश में रेणुका। उसके अलावा याद रखना उदयपुर और इंदौर वेटलैंड सिटी सर्टिफिकेट पाने वाले पहले भारतीय शहर बने थे। आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय बनी थी जयश्री वेंकटेशन। रामसर सचिवालय ये आपको स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में मिलेगा, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रशासन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर होगा वी श्रीनिवास को। तो भारत के वी श्रीनिवास को 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के प्रशासन परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वे बहरीन के रायद बिन शम्स का स्थान लेंगे। तो वी श्रीनिवास ये भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव हैं और उन्हें कब से कब तक के लिए? 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की बात करें, इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, स्थापना होती है 1930 में और भारत 1998 में इसका सदस्य बना था। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। और आपको याद दिला दूं, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न हमने पढ़ा था कि भारत ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अभी वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की थी नई दिल्ली में, इसी साल फरवरी का ये प्रश्न था। ठीक है, तो याद रखना कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के प्रशासन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देश वाइज बोलोगे तो भारत को चुना गया है और जिसमें अध्यक्षता कौन करेंगे? अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वी श्रीनिवास को बनाया गया है। ठीक है, दोनों तरह से याद रखना। देश के हिसाब से पूछ लेंगे, कंट्री के नाम डाल देंगे तो भारत आंसर कर देना, और उसमें अध्यक्ष का नाम पूछ लेंगे तो इन भारतीय का नाम याद रखना, वी श्रीनिवास इनका नाम है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैं आपको और रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने दिनेश माहेश्वरी और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अध्यक्ष बने मांगीलाल जाट। राजस्व सचिव रेवेन्यू सेक्रेटरी बने अरविंद श्रीवास्तव। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया अजय भूषण पांडे को। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के CEO बने अजय भादु।
नए वित्त सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ बने। यूपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार। एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन बने निपुण अग्रवाल। और विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया खुनयिंग पटामा, थाईलैंड की इस पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष हैं ये। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख अभी आलोक जोशी को बनाया गया था। तो ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट से नियुक्तियां ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल में किस राज्य ने हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने। तो पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए और स्थिरता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना का उद्घाटन किया है। ये कार्यक्रम रोजगार सृजन के साथ साथ फलदार पेड़ लगाकर वन भूमि को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें एक लाइन में, तो बंजर वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगा करके राज्य के हरित आवरण को बढ़ावा देना है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना इसका नाम है। इसको हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। अब बात हिमाचल प्रदेश की है तो लेकर के चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो इसकी दो कैपिटल हो जाती है, समर कैपिटल शिमला हो गई, विंटर धर्मशाला हो गई। मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ल। शिपकिला दर्रा है, रोहतांग दर्रा है, बड़ा चला दर्रा है यहाँ पे। पोंग बांध यहाँ पर आपको मिलेगा व्यास नदी पर, पंडो बांध मिलेगा, बाकड़ा नांगल बांध मिलेगा सतलुज नदी पर, और चमेरा बांध रावी नदी पर मिलेगा। यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, किरगंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क है। और यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ हो गया, पक्षी है जुजराना या वेस्टर्न ट्रोगोपेन बोलेंगे। वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांश या पिंक रोडोडेंड्रॉन। और नाटी नृत्य हो गया, डांगी हो गया, छपेली हो गया, ये बड़े फेमस नृत्य हैं यहाँ के। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न हिमाचल प्रदेश से आप देखो तो वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 में ये भारत में हुआ, चाहे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल 0 की परंपरा शुरू की। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश ने संकल्प पहल शुरू की थी। फ्लाइंग फेस्टिवल मनाया गया। उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा हिमाचल प्रदेश के दबोटा में। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा स्थापित होगी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला ग्रीन एनर्जी राज्य बनाने का लक्ष्य रखा था। कब तक? 2026 तक। ये सब ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत के पहले ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण की कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा, तो आंसर होगा नॉर्वे। तो भारत जो है ये कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के बीच साझेदारी के माध्यम से अपना पहला पोलर रिसर्च वेसल बनाएगा, जिससे मरीन रिसर्च और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए भारत की क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह जहाज लेटेस्ट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस होगा, जिससे हमारे रिसर्चर्स को महासागरों की गहराई का पता लगाने और मरीन इकोसिस्टम्स का अध्ययन करने में उन्हें मदद मिलेगी। अच्छा, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में बोलोगे राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र की, तो ये भारत सरकार का एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है जो पोलर रीजन्स और महासागरों से संबंधित रिसर्च करता है और भारत के पोलर मिशंस का मैनेजमेंट करता है। इसकी स्थापना होती है 25 मई 1998 1998। हेडक्वार्टर मिलेगा गोवा में। अच्छा, भारत के कुछ रिसर्च सेंटर्स याद रखना, जैसे कि अंटार्कटिका में है दक्षिण गंगोत्री जो अभी वर्किंग में नहीं है, लेकिन एक मैत्री और भारती आपको वहाँ मिल जाएगा जो वर्किंग में है। आर्कटिक में हिमाद्री है और हिमालय में हिमांश है। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, बात यहाँ पे नॉर्वे की हुई थी, तो नॉर्वे एक बार स्टैटिक देख लेते हैं। पहले तो ये देखो मैप में नॉर्वे, कैपिटल ऑस्लो हो गई, करेंसी है क्रोन, प्रधानमंत्री जोनास गार स्टोर। और नॉर्वे से एक प्रश्न जरूर याद आता होगा, जो नोबेल पुरस्कार है ना, उसमें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, बाकी सारे स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और उसके अलावा 2 पॉइंट और याद रखना कि जो एबेल पुरस्कार है अभी 2025 का दे दिया गया मसाकी काशीवारा को, जापान के हैं, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार है ये। और हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 ये गायत्री चक्रवर्ती को दिया गया जो कलकत्ता से है, नॉर्वे सरकार ने दिया है ये पुरस्कार भी। तो दोनों याद रखना, लेटेस्ट 2025 के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, साउथ कोरिया के अभी 14वें राष्ट्रपति के रूप में अभी किसे चुना गया है, तो आंसर होगा ली जे म्यूंग को।
तो ली जे म्यूंग अभी साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पद का चुनाव इन्होंने जीत लिया है और इस तरह से वे साउथ कोरिया के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं। वे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं जिनका कार्यकाल होगा 5 साल का। और उन्होंने किनका स्थान लिया? यून सुक योल का स्थान लिया, जो अभी तक यहाँ पर राष्ट्रपति थे। लेकिन आपको याद होगा ये दिसंबर 2024 की बात है। हमने पढ़ा भी था कि साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने के बाद हंगामा हुआ था और उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। तो अभी हमें याद रखना है साउथ कोरिया के नए 14वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए ली जे म्यूंग बन गए। अब साउथ कोरिया की बात है तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। कैपिटल सियोल हो गई, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38 डिग्री पैरेलल। अच्छा, साउथ कोरिया ने अभी अपनी स्पेस एजेंसी बना ली है, उसका नाम याद रखना कासा है। और हम 100 K9 हॉवित्जर तोप ये साउथ कोरिया से ही ले रहे हैं। कौन सी कंपनी बना रही है? साउथ कोरिया की हनवा एरोस्पेस कंपनी बना रही है। अब चलो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट देश जो अभी न्यूज़ में थे, जिनमें अभी नए प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बने, वो एक बार फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। एक हमने देखा यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक, सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट, इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा, ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी जैनजरी, नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा, ट्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर, उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांदू ओरसी, जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्च, लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम, बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी बेबर, आयरलैंड के प्रधानमंत्री माइकल मार्टिन, वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापत, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। उसके अलावा एक अभी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री फिर से बन गए थे, कौन? लुइस मोंटेनेग्रो। और अभी पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने थे? करोल नवरोकी, वो नाम भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत को 3 सालों के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क में। तो अभी भारत को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। भारत को 3 सालों के लिए चुना गया, जिसका कार्यकाल अभी 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। और अगर इसकी बात करें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की, जिसे इकोसॉक शॉर्ट में कहते हैं, फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसकी स्थापना होती है 26 जून 1945 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। मतलब ये यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक महत्वपूर्ण अंग है और इसमें सदस्य देश 54 है, 54। इसमें से 1/3 यानी कि 18 देश हर साल चुने जाते हैं। अब भारत की बात यहाँ पे हुई है तो याद रखना, भारत को समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है, जिसका मुख्यालय है पेरिस में। भारत और सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में चाइना पहले स्थान पर है, फिर अमेरिका, फिर भारत है। और सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका है। भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र मैप तैयार किया था। 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो भी होगा भारत आंसर। और भारत को नार्कोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें नंबर के सेशन का अध्यक्ष चुना गया और भारत पहली बार इसकी अध्यक्षता कर रहा है। अभी 14वीं ADMM मतलब हो गया एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो अभी 14वीं ADMM+ आतंकवाद विरोधी बैठक 2025 कहाँ पे हुई? भारत में हुई। भारत में भी कहा? नई दिल्ली में। भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया। और भारत 2024 में किस शहर में FDI का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बना था? दुबई। पायलटों के लिए EPL इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया? भारत। पहला चीन है। भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? 24%। तो जिन भी कारण से अभी भारत न्यूज में था, उस तरह के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में किसे प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर हो जाएगा अश्विनी लोहानी को। तो वैसे ये एयर इंडिया के पूर्व CMD और रेलवे बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अश्विनी लोहानी। और इन्हीं को अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का नया निदेशक, नया डायरेक्टर बनाया गया है। ये अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखना। वैसे आज अपॉइंटमेंट का एक प्रश्न हम देख चुके हैं, वहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। तो इस एक
प्रश्न में एक काम करते हैं, संग्रहालय म्यूजियम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट संग्रहालय यहाँ पे आपको रिवाइज कराऊंगा। देखो आप, अगर पूछते हैं कि देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय ये बनेगा लखनऊ में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्र संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई? हैदराबाद। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर खुला? तिरुवनंतपुरम। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय ये कहाँ पर बना है? दिल्ली के हुमायूं के मकबरे परिसर में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये हरियाणा में आपको मिलेगा, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय चंडीगढ़ में। वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा वाराणसी में। बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन मोदी जी ने किया महाराष्ट्र के वाशिम में। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय वाराणसी में। नितिन गडकरी जी ने कहाँ पर जैन संग्रहालय और ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया? पुणे में। सूचना का अधिकार RTI संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? राजस्थान के ब्यावर में। ठीक है, तो ये सभी संग्रहालय न्यूज में है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील में। तो अभी ब्राजील संसदीय फोरम का अभी 11वां संस्करण हुआ। कहाँ पर? ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया में 3 से लेके 5 जून 2025 तक हुआ। और इसमें भारत को रिप्रेजेंट किया हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले ब्रिक्स की हम बात करते हैं। देखो, शुरुआत में ब्रिक्स में 4 सदस्य थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 2009 में हुई थी यकिंतबर्ग, रशिया में। फिर पिछले साल 2024 में इसकी 16वीं बैठक हुई थी रशिया में और इस साल इसकी अध्यक्षता कर रहा है ब्राज़ील। और आपको याद होगा पिछले साल की स्टार्टिंग में इसमें 4 नए सदस्य बने थे। वैसे तो 6 बनने की बात हुई थी, फिर स्टार्टिंग में अर्जेंटीना ने मना कर दिया, बाद में सऊदी अरब ने भी मना कर दिया, तो 4 सदस्य बने इसके फाइनली। यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट और इथोपिया। और अभी 2025 में एक और सबसे नवीनतम सदस्य बन गया, कौन सा? 10वां मेंबर है ये, इंडोनेशिया इसका नाम है। वैसे याद रखना, ब्रिक्स ग्रुप का नवा पार्टनर स्टेट कौन सा बना था? नाइजीरिया। और अभी ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन ये भी मार्च में हुआ था भारत में। ब्रिक्स बैंक ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया गया था हरवंश चावला को। अब कल भी मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स रिवाइज कराई थी, आज भी करा रहा हूँ। देखो, एक तो याद रखना भी G7 समिट 2025 में इसे होस्ट कर रहा है कनाडा, और G20 समिट को होस्ट कर रहा है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स समिट ब्राज़ील होस्ट कर रहा है। क्वाड समिट होगा भारत में। आसियान समिट अभी 2025 वाला नहीं पता, लेकिन 2024 में होस्ट किया था लाओस में। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है ये पिछले साल कजाकिस्तान में हुआ था। नाटो समिट ये हुआ था वाशिंगटन DC अमेरिका में। और बेटा बिम्स्टेक समिट हुआ बैंकॉक थाईलैंड में। और अब 2 सालों के लिए इसकी अध्यक्षता संभाल ली है बांग्लादेश ने। इस साल COP 30 होगा ब्राज़ील में और पिछले साल COP 29 बाकू अजरबैजान में हुआ था। इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी की अध्यक्षता कर रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट समिट से संबंधित प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी राष्ट्रपति जी की पहली महिला ADC मतलब एड डी कैंप के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यशस्वी सोलंकी को। तो याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं यशस्वी सोलंकी, जो भारत की पहली महिला नौसेना अधिकारी बन गई हैं, जिन्हें राष्ट्रपति जी की ADC एड डी कैंप नियुक्त किया गया है। यशस्वी ये हरियाणा की रहने वाली है। अच्छा, ADC का मतलब क्या हो गया? एड डी कैंप का मतलब क्या होगा? तो ये राष्ट्रपति जी के सबसे करीबी सैन्य सहायक होते हैं और ये ADC राष्ट्रपति जी के साथ विभिन्न अधिकारक और सैन्य समारोह में सहयोग करते हैं और उनकी सुरक्षा व प्रोटोकॉल सुनिश्चित करते हैं। तो अभी राष्ट्रपति जी की पहली महिला ADC बनी है ये यशस्वी सोलंकी, इसीलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। आपको बताएं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की सचिव वर्तमान में कौन है? सेक्रेटरी दीप्ति उमाशंकर हैं। अब महिलाओं के कुछ अपॉइंटमेंट्स ही मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी थी विजया किशोर रहाटकर, और भारतीय वायुसेना की जगुआर स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनी थी तनुष्का सिंह। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कॉवेंट्री बनी थी, जिम्बाब्वे से हैं। इस पद पर आने वाली पहली महिलाएं और पहली अफ्रीकी व्यक्ति भी हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड बनी थी नागोजी ओंकाजा इवेला, नाइजीरिया से हैं। पहली महिला विधि सचिव लॉ सेक्रेटरी बनी थी अंजू राठी राणा। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च की पहली महिला चीफ बनी थी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी।
दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव कॉमनवेल्थ नेशंस की सेक्रेटरी जनरल शर्ली बॉचवे बनी घाना देश की इस पद पर आने वाली पहली अफ्रीकी महिला है। विश्व बैडमिंटन महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया खुनयिंग पटामा को थाईलैंड से हैं, पद पर आने वाली दूसरी महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर कौन बनी थी? दिव्या शर्मा बनी थी। ठीक है, ये महिलाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमने देखे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा एनवीडिया। तो सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली कंपनी है एनवीडिया, और एक बार फिर से ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है, सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एनवीडिया का मार्केट कैप बढ़कर के $3.45 ट्रिलियन पहुंच गया है, और माइक्रोसॉफ्ट का मार्केट कैप है $3.44 ट्रिलियन, और इस तरह से इसने माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ दिया है। एनवीडिया ये पहले से ही दुनिया की सबसे वैल्यूएबल सेमीकंडक्टर फर्म है। इसकी स्थापना होती है 5 अप्रैल 1993 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ये जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स और हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग के लिए प्रसिद्ध कंपनी है ये। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे सपोर्ट जरूर करना, दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना ना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। और हाँ, इसकी क्विज आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। इसका एमसीक्यू फॉर्मेट में डेली टेस्ट बनाया जाता है, जो आपको मिल जाएगा कहाँ पे? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डायरेक्ट आप उससे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो अभी कल का रिवीजन करते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कुमार मंगलम बिरला को। 51वें वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ये किया गया कनाडा में। विश्व पर्यावरण दिवस ये कब मनाया गया? 5 जून को। और अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे रहा? 10वें स्थान पे। बाकी करोल नवरोकी किस देश के राष्ट्रपति बने? पोलैंड। खीर भवानी मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाडा के अभी फिर से अध्यक्ष बन गए तीसरी बार विटोल्डा बांका। और दुश्मन ड्रोन को लेजर हथियार से मार गिराने वाला पहला देश बन गया इजराइल। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बन गया? जर्मनी। बाकी अभी उलान बटार ओपन 2025 रेसलिंग सीरीज में भारत ने कौन सा पदक जीता, या कितने पदक जीते? तो 21। बाकी चलो भी कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी चर्चा में रही जन सुरक्षा योजना ये कब शुरू की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 9 मई 2015 को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।